भगवान की असीम अनुकंपा से साक्षात सांख्य शास्त्र प्रवर्तक भगवान कपिल देव जी के सानिध्य में बैठ करके हम सांख्य शास्त्र से संबंधित चर्चा। हमारे यहाँ दो प्रकार का सांख्य शास्त्र है, एक निर्गुण सांख्य शास्त्र और एक सगुण सांख्यवादी लोग। भागवत में जिस सांख्य शास्त्र की चर्चा है वो सगुण सांख्य को मानने वाला है। वैसे सांख्य शास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या वाला। क्या कितनी संख्या से ये कितनी तत्वों की संख्या के गुणों से ये सारा जगत निर्माण हुआ। 24 तत्व एक संख्या है और संख्या का जो परिगणन है उसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं। तो मैया तो एक निमित्त है। मैया को कोई इंद्रियों से परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि जो भगवान की माँ है, क्या भगवान की माँ के अंतःकरण में भगवान की माँ को इंद्रियां परेशान करेंगी, ये तो बात गले के नीचे उतरती नहीं। जैसे आप लोग गीता पढ़ते हैं, गीता में अर्जुन को विषाद हो गया और हथियार फेंक दिया। ये बात देखने में कुछ सत्य लगती है पर ऐसा है नहीं। क्या अर्जुन को चाचा ताऊ को देख करके कोई संदेह नहीं हुआ, कोई विषाद नहीं हुआ, कोई मोह ममता का जन्म वहां संभव ही नहीं है। केवल अर्जुन ने नाटक किया। अगर अर्जुन नाटक नहीं करते तो भगवान के मुखारविंद से गीता का प्राकट्य होता ही नहीं। ऐसे ही परीक्षित जी को भागवत की कोई जरूरत नहीं थी। तक्षक के बाप की भी औकात नहीं कि वो परीक्षित जैसे परम भक्त का महाभागवत सब लिखा है। महाभागवत का बाल बांका करते ये तक्षक की औकात नहीं। एक नहीं करोड़ों तक्षक मिलकर के परीक्षित जैसे परीक्षित कोई हमारे जैसे कोई सामान्य विषय वासनाओं की कीड़े नहीं थे। अगर होते तो शायद हजारों जन्मों में भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता। और उनको दर्शन कब हुआ? गर्भ में। कौन सी तपस्या की थी? कौन से बद्रिकाश्रम में जाके तपस्या की उन्होंने? कौन सा उल्टा लटक के तपस्या किया? तो पानी में डुबकी लगा के तपस्या की? कौन सा प्राणायाम किया? 18 जो अध्याय गीता जी के हैं, कौन सा योग उन्होंने अपने जीवन में? कुछ भी तो नहीं किया। अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गति। गीता में भगवान कहते अनेक जन्म संसिद्धि। और इसी का बात तुलसीदास जी कहते जन्म जन्म मुनि यतन कराही तो अंत राम कहे। वो आवत नहीं अथवा राम मुंह से निकलत ना। क्या एक ही बात, परंतु यहाँ तो राम राम जपना भी नहीं पड़ा।
जब तक तो तब जब जन्म हो, भी जन्म ही नहीं हुआ। कितने भाग्यशाली है परीक्षित, गर्भ में परमात्मा के साथ में 12 महीने रहे। और एक सिद्धांत के अनुसार तो ब्रह्मास्त्र के तेज से वो गर्भ नष्ट हो गया। जब तक पुकारा मैया ने तब तक तो उसने अपना काम कर दिया, क्योंकि वो सामान्य मानव तो था नहीं, वहां चक्कर लगाता रहा। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यत्व भयं पश्येयत्तं मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि तो त्राहि माम। कष्ट हुआ तभी तो चलाई होगी, तो कष्ट तब हुआ होगा जब उसने अपना प्रभाव दिखाया होगा। तो प्रभाव दिखाने में उसको कितना समय लगेगा, और वो भी उसको जो छुई हुई शायद क्या जो गर्भस्थ जीव है उसमें कितनी ताकत है, कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। वो भी ब्रह्मास्त्र को कितनी देर लगेगी उसको मरने में। तो हमारे महापुरुष कहते हैं शरीर जल भूल गया था, वो तो परमात्मा ने ही स्वयं परीक्षित के रूप में अवतार लिया। और उसके बाद में भी भगवान रक्षा करने के बाद में भी बाहर में आए, 12 महीनों तक साथ ही रहे दोनों, तो वैसे भी सहोदर हो गए। क्या क्यों प्रश्न किया, क्यों गंगा किनारे बैठे? केवल हमारे कल्याण के लिए, केवल मानव जीवन का कल्याण कैसे हो, भावी पीढ़ियों का कल्याण कैसे हो, इसलिए गंगा किनारे जाके बैठे। और अर्जुन ने भी जो नाटक किया, आचार्यान मातुलान पुत्रम, ये सब महाराज कैसे मारो उनको, तो सब आप जानते हैं। रात दिन आप गीता में रमे रहते हैं, सुनते रहते हैं। महाराज स्वामी जी महाराज से भी बहुत सुना है, भाई जी को भी बहुत सुना, अपने सेठ जी को भी बहुत सुना है, अपने अपने संत महात्मा आते रहते हैं। इस भवन ने भी कितना सत्संग किया होगा, क्या यहाँ की दीवारों ने भी कितना आनंद लिया होगा। यही तो पत्थर हमारे देखने में होंगे, कितने दिव्य हो गए होंगे ये, क्योंकि ये भी भाग्य से ही मिलता है। पता नहीं कहाँ के पत्थर होते, कहाँ की ईंटा होती, यहाँ के क्यों होते, कुछ पुण्य तो किया होगा। अस्तु, तो गोविंद भवन में बैठ करके आपने बहुत आनंद लिया है। तो आप बहुत से वक्ताओं से तो अधिक आप ही लोग जानते हैं, क्या आज के वक्ताओं के पास तो ठीक है, ऐसी ही मैया भगवती देवहूति जो कपिल भगवान की माता श्री हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, पर कदाचित भविष्य में ऐसी समस्या हम आपके सामने आए तो उसका समाधान क्या होगा। वो समाधान अगर भगवान के मुखारबिंद से प्रकट हो जाए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के द्वारा कुछ कहा गया उसका महत्व क्या है, एक विशेष व्यक्ति के द्वारा कहा गया उसका कुछ महत्व ज्यादा है। साक्षात परमपिता परमात्मा के द्वारा जो कुछ कहा जाएगा उसका महत्व तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। पर आज समस्या ये है, हमें भगवान की बात पर भी विश्वास नहीं है। गीता जी भगवान की बात वाणी तो है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिस्मृता। और हम पढ़ते हैं, याद भी है, पर हम गीता के अनुसार कहाँ चल पाते हैं। ऐसी
ये सारे ग्रंथ वस्तुतः भगवान के वाङ्मय मूर्ति हैं, प्रत्यक्ष साक्षात भगवान ही हैं। शब्द ब्रह्म आप सुनते ही रहते हैं, अक्षर ब्रह्म आप सुनते, सब भगवान ही तो है। चारों तरफ गीता प्रेस में ग्रंथ रखे हुए, यहाँ गोविंद भवन में ग्रंथ रखे हुए हैं, सब साक्षात भगवत रूप है। और किसको विश्वास है? इस विश्वास को दृढ़ करने के लिए पुनः 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 सत्संग सुनने की आवश्यकता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो वर्षों, कबू तो दीनदयाल की भनक पड़ेगी। मैया कहती है, श्राद्यो भगवान पुंसामीश्वरो वे भवान लोकस्य त्वजान्धस्य चक्षुः सूर्यदिवोदितः। हे भगवान, आप आदि पुरुष हो, भगवान हो, जीवों की ईश्वर हो। ईश्वर मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो करने योग्य काम को भी करे और जो नहीं करने योग्य उसको भी करे, और जो सर्वथा असंभव हो उसको भी संभव कर दे, उसका नाम ईश्वर है। तमसांधस्य लोकस्य, अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ ये जो संसार है, ऐसे जीवों के लिए आप कौन है? बुलबुलिता सूर्य चक्षु, उनके नेत्रों के लिए आप उदित हुए सूर्य के समान हैं। जैसे रात्रि का अंधकार कब लगता है? जब सूर्योदय होता है। ऐसे ही आप जैसे सूर्य का जिसके जीवन में उदय हो जाए, उस जीव की अंतःकरण में रहने वाला अज्ञान का अंधकार भगेगा नहीं तो क्या रुकेगा? क्या ठहरेगा? जैसे नित्य प्रति हम देखते हैं रात में अंधकार हो जाता है, पर सुबह उस अंधकार को भागते हुए कौन देखता है? बिस्तर समेटते हुए कौन देखता है? बस टैक्सी टेम्पो पकड़ के भागते हुए, ट्रेन में बैठते, भाई हवाई जहाज में बैठते, कहाँ जाता है? जाएगा तब जब होगा अंधकार नाम का कोई पदार्थ ही नहीं। प्रकाश का न होना ही अंधकार है। क्या? प्रकाश का न होना ही अंधकार है। ऐसे ही ज्ञान का न होना ही अज्ञान है। हम सब जन्म से अज्ञानी हैं, पर धीरे धीरे गुरुजनों की सानिध्य में बैठे तो ख सीखा, ABCD सीखी, तो और सीखा, तो ये ज्ञान कहाँ से आया? हाथों अंधकार भरा हुआ, अज्ञान भरा हुआ, तो कुछ ज्ञान हुआ। जैसे जैसे अब जैसे संगति हुई वैसा ज्ञान हुआ। तो यहाँ भैया कहते हैं आप तो साक्षात सूर्य के समान है। इसलिए मैं आपसे पूछते हूँ, अथ मे देव सम्मोहम अपकृष्टम त्वमर्हसि यो अवग्रहो अहं ममेति इति तस्मिन् योजितस्त्वया। मैया यहाँ पे बहुत बड़ी बात कहती है, उसको आप समझिए। मैया कहती है, हे देव, तस्मिन् त्वया, तस्मिन् माने संसार में आपने हमको लगाया है। हमको किसने भेजा संसार में? अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे कर्मों के कारण हम संसार में आए हैं, पर परमात्मा दया करके मुक्त भी तो कर सकते थे। जैसे किसी अपराधी को राष्ट्रपति दया का पात्र मान करके उसको बरी कर दे, तो सब संसार के अनंत अनंत ब्रह्मांडों के राष्ट्रपति तो परमात्मा है, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया? बोल अहम मम इति, ये मैं हूं और ये मेरा है, इसमें लगा दिया। किसी और ने नहीं लगाया। सृष्टि किसने बनाई?
आपने। जीव को किसने उत्पन्न किया? आपने। जीव की 84 लक्ष यूनियन किसने बनाई? आपने। यही बात तो कालीनाथ कहता है। त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातर्मणि विसर्जनम। ये सारा संसार आपने बनाया। हमको सर्प योनि में आपने डाला। और आपने जो क्रोध दिया हमको, कितना क्रोध दिया? बोले अगले जन्म तक भी पीछा नहीं छोड़ते। सर्प कालीनाथ कहता है अगले जन्म तक पीछा करते हैं। इस शरीर पर भी एक बार कालीनाथ ने कृपा की, वो भी अद्भुत दृश्य, अद्भुत समाधि का एक बड़ा अद्भुत दृश्य था। करीब 15 दिन आगरा में मेडिकल हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वही कोई पूर्वजन्म के संस्कार होते हैं, बिना संस्कार के और भी कमरे में बहुत लोग थे, किसी को नहीं काटा। तो आपने विष दिया हमारे दांतों में, और हमसे आप आशा करते हो कि हम अमृत बांटें। कालीनाथ कहता है आपने अगर अमृत दिया होता और हम विष बांटते तो हम दोषी थे, पर हमारे दांतों में जहर आपने दिया। वयम खलाशोत्पत्त्याः तामसात् निर्गमन्यः। वयम खलाः, हमको जो दुष्ट बनाया आपने बनाया। जन्म से ही हम जहरीले अपने दांतों के द्वारा न जाने कितने जीवों को काटते रहते हैं। तो हमारे दांतों में जहर आपने दिया। अथवा किसी और ने दिया। सृष्टि आपने बनाई, 84 लक्ष योनियों में आपने जन्म दिया, भिन्न भिन्न योनियों को। सात्विक राजसिक तामसिक स्वभाव आपने बनाया। सर्प योनि में आपने मुझे भेजा, जहर आपने दिया। अब एक बार बताओ ठाकुर जी, इसमें गलती मेरी की आपने? क्या कालीनाथ कहता है किसकी गलती? भगवान ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? बोले आपने हमारा स्वभाव ऐसा बनाया, अगर आप हमारा स्वभाव ऐसा नहीं बनाते तो हम ऐसा क्यों करते? एक बार तो भगवान के चक्कर में पड़ गए। भगवान ने कहा ठीक है तुम एक काम करो, तुम ब्रज मंडल को छोड़ के चले जाओ। बोले वाह, यहां से गया तो आपके वाहन गरुड़ का भोजन बन जाएंगे। यहां तो सांप की वजह से नहीं आता। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे मस्तिष्क पर मेरे नृत्य करने पर मेरे पैरों की छाप पड़ गई। कालीनाथ के मस्तिष्क पर तिलक जैसा आज भी दिखाई देता है। और हमारे यहाँ संत महात्मा कहते हैं ये जो वैष्णव तिलक है यही वह छाप है भगवान के चरणों की। दो श्वेत वर्ण के भगवान की चरण है, बीच में श्री जी विद्यमान है, नीचे सिंहासन है। और इसको देख करके गरुड़ जी समझ जाएंगे भगवान का अनंत सेवक है, तिलक छापा लगा के आया है, इसलिए तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुमको मारेंगे नहीं। खैर यहाँ का विषय ये है अहम, मैं और मेरा। ये दो शब्द बहुत खतरनाक है। ममेति भवेत मृत्यु, मैं और मेरा और तेरा, ये दो शब्द जो है यही मृत्यु है। निर्मलेति मुक्ति मुच्यते। व्यासी महाराज कहते हैं दो शब्द ये मृत्युदायक हैं। अगर मोक्ष चाहते हो तो इसको 3 शब्दों का बना लो। निर्ममेति, न मेरा, मेरा को क्या, मेरा 2 अक्षर का है।
एक अक्षर और जोड़ दो, न मेरा, बस झगड़ा खत्म। सारी समस्याओं की जड़ कहाँ है? मेरा। हमें दुनिया में दुख कौन देता है? मेरा। आप कहोगे नहीं हमको सुख भी देता है, वो भी मेरा ही होता है। तो इससे बड़ा तो कोई अज्ञान हो ही नहीं सकता कि कोई हमें सुख देता है। गीता में भगवान ने क्या कहा? संसार को मैंने बनाया, तो मैंने संसार में जो रखा उसको सुनो। दुःखालयम अशाश्वतम। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। सत्यनारायण भगवान कह रहे हैं। कहीं तो विश्वास करिए, क्या कह रहे हैं? संसार को मैंने बनाया अर्जुन, मैंने इसमें दुख रखा है, ये दुख का आलय है। जैसे पुस्तक का नाम आलय है, पुस्तकालय, शौचानाम आलय, शौचालय, ऐसे ही दुख का नाम आलय। दुखों का घर है, दुखों का भंडार है। और हम ऐसे पागल हैं, दुख को सुख मान लेते। भगवान ने संसार में सुख रखा नहीं, और हम ऐसे पागल हैं, सुख के लिए न जाने कितने हाथ पैर मारते हैं। बचपन से लेकर के कितने हाथ पैर मारे हमने, आज तक कहीं सुख मिला? अब मिल जाएगा। अच्छा, मजे की बात तो ये है, हमारा पहला जो पदार्पण धरती पर हुआ, धरती पर नहीं, माँ के पेट में, वहीं पर हमने दर्द का कष्ट सहन किया। वैसा दर्द तो है ही नहीं, वैसा कष्ट तो आज है ही नहीं जैसा हमने गर्भ में सहन किया। और वो भी जब हमारे भीतर सहन शक्ति नहीं थी, क्योंकि बहुत कमजोर थी, बहुत गुलगुले गुलगुले। उस अवस्था में कितना कष्ट सहन करने को मिला, सीधे खड़े रहने का भी सौभाग्य नहीं मिला। क्या? उल्टा लटका दिया। अच्छा, किसी पहलवान को कोई उल्टा लटका दे तो कितने दिन जिंदा रहेगा? 9 महीने रह जाएगा? 9 दिन भी मुश्किल है। और हम सब तो 9 महीने तक वो भोग के आए। और मजे की बात ये कि खाने की सुविधा नहीं, पीने की सुविधा नहीं, सांस लेने की खिड़की नहीं। इतना कष्ट तो हम गर्भ में भोग करके आए। क्यों इतना कष्ट होगा? एक हमारे यहाँ सूत्र है, प्रथम ग्रासे मक्षिका पात। पहला ग्रास उठाया, उसी में मक्खी आ गई, तो सारा भोजन का मजा कितना हो। धरती पर आगमन के प्रथम पूर्व पीठिका में ही ये दशा, इतना भयंकर कष्ट सहन किया। भगवान ने वहां पर इतना भोग भुगा करके ये सिखा दिया कि आगे तुम जहाँ जाने वाले हो वहां कष्ट ही कष्ट मिलने वाला है, और कुछ मिलने वाला नहीं है। यहां से पक्के हो गया। पर हम उसको भूल जाते हैं। उस अवस्था में जहां रहे उसको भूल जाते हैं। और भूलने का भी कारण है, शास्त्रों में सब लिखा है। संकुचित मार्ग से जब बाहर आते हैं मां के गर्भ से, उसी समय हम बेहोश हो जाते हैं, और बेहोशी अवस्था में हमारी याददाश्त चली जाती है। केवल किंचित मात्र कुछ रेखा बात रहती है, तो यहाँ आकर के कहाँ घुसते रहते हैं, कहाँ चारों देखते रहते हैं। किसको देखते हैं? उसको देखते हैं जिसने गर्भ में इतनी खतरनाक दशा में हमारी रक्षा की।
इतनी भयंकर पीड़ा में, इतने भयंकर कष्ट में, जिसने 9 महीने तक हमारी रक्षा की, हम उसको खोजते रहते हैं, वो कहाँ है, वो कहाँ है, रोकते नहीं है, कहाँ कहाँ से लाते हैं। ये केवल परीक्षित की समस्या नहीं थी कि जन्म लेने के बाद में अभितः परितः दीक्षितः सब परीक्षित, चारों ओर देखा, वो कहाँ है, कौन, जिसने गर्भ में हमारी चक्र लेके रक्षा की। परीक्षित का नाम ही इसलिए पड़ गए, चारों ओर जन्म लेके देखा, वो कहाँ गया जिसने गर्भ में रक्षा की हमारी। वो तब से लेकर के ही नहीं, अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक प्रत्येक जीव परीक्षित ही होता है, और वह गर्भ में भी उस परमात्मा की अनुभूति करता है। और भागवत के और अन्य शास्त्रों के अनुसार तो परमात्मा से प्रार्थना भी करता है, हे प्रभु एक बार कृपा कर दो, जो गलती हो गई वो तो हो गई, तो एक बार इस नरक से बाहर निकाल दो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, इस नरक की कोठरी में आने का दोबारा मुझे अवसर मिले ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। पर क्या हुआ उस प्रतिज्ञा का, कहाँ गई वो प्रतिज्ञा? सब भूल गए, और अहम मम जो पुराने गीत पके पकाए हैं, उन्होंने धीरे धीरे, थे तो बहुत उस अवस्था में भी निर्मल थे, कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई काम का प्रवेश नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, कोई लोभ नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था, कोई मद नहीं था, कोई मात्सर्य नहीं था, किसी प्रकार का विकार था ही नहीं, निर्विकार। और निर्विकार कौन होता है? ईश्वर। निर्विकार कौन होता है? परमात्मा। बाकी सब विकारी हैं, प्रकृति के विकारों से विकृत हैं, केवल प्रकृति के पास में परमात्मा को विकृत करने की सामर्थ्य नहीं है। जीव को तो वह नचाती है, परमात्मा निर्विकार होते हैं, जीव सविकार होता है, परंतु बाल्यावस्था ऐसी होती है जो निर्विकार होती है, और इसीलिए उस अवस्था में बालक को बाल भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल भगवान। बालक तो भगवान, छोटी बालिका को लक्ष्मी कहते हैं। अच्छा, वो बाल भगवान जिसको हम कहते थे, वो 3-4 साल बाद में देखा तो दंड हो गया, उच्छृंखल हो गया, बदमाश हो गया। तो जो लोग उसको बाल भगवान कहते थे, बालक तो भगवान का रूप होता है, बाल गोपाल है, अब क्या कहते हैं? तो बहुत दुष्ट हो गया, बदमाश। वो नहीं हो गया दुष्ट, उसके घर वालों ने उसको बना दिया दुष्ट, अपना सारा कचरा उसमें भर दिया, अपने अंदर जितनी गंदगी थी उसमें ठूस दी। हाँ, यही सत्य है। हमारे कुसंग के कारण, माता पिता की कुसंगति के कारण उसमें सारी बुराइयां आ गई। अच्छा, एक और बीमारी, किसी के अंदर बीमारी न घुसे तो माता पिता परेशान हो जाते, मतलब कोई सीधा साधा रह जाए, भोले वाला है, तो हम लोग उसे कहते हैं महाराज 2 छोरा तो ठीक है, 300 घोड़ो है महाराज, बिकी गाड़ी क्या चलेगी? मतलब आज के जमाने में सीधा होना भी टेढ़ा होना चाहिए, भोला नहीं गजब का भोला होना चाहिए। भोला हो जाए तो माता पिता को बहुत चिंता रहती है। महाराज इसकी, किसी महाराज के पास में आज कहाँ कोई उपाय रखा, फिर भी माताएं कुछ न कुछ करवाती रहती है, तो शायद कुछ हो जाए।
है सब कुछ हमारे यहाँ पर, आज कोई साधना नहीं करता, कोई परिश्रम नहीं करता, इसलिए मंत्र तंत्र सब व्यर्थ है। हम निर्विकार थे, पर विकृत माता पिता के पारिवारिक सदस्यों की कुसंगति के कारण, और इसे तुलसीदास जी कहते हैं, को न कुसंगति पाए न साई, रही न नीच मध्य चतुराई। कैकेयी जैसी महारानी को भी मंथरा ने अपनी चेली बना ली, अपनी शिष्या बना दी, महारानी को दासी बना दी और दासी ही बना दी। कौन कुसंगति पाया नहीं। तो संसार वालों को निर्विकार जीवात्मा में विकार भर भर करके उसको विकृत करने को दूसरा काम ही नहीं है। उसमें कोई अच्छे संस्कार नहीं, वो सब था अपनी गंदगी उसमें भर देते, तो बाल गोपाल नहीं रह जाते, तो दुष्ट हो जाते हैं। तो अहम मम इति त्वया योजितः, आपने हमको लगा दिया, और अब जब आपने लगाया तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ही इस अहमता और ममता को मिटाओ। मैया कहती कपिल भगवान से, अहम माने मैं और मम माने मेरा, यह मैं हूं ये मेरा है, बस इतनी तो समस्या है। और संसार में जब भी कोई दुख देता है तो उसका नाम भी होता है मेरा, चाहे मेरा शरीर हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरा नातेदार हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरा पत्नी का रिश्ता हो, चाहे कोई कुछ जो भी रिश्ता होगा, मेरा मेरा मेरा। इसलिए व्यास जी महाराज कहते हैं, ममेति परमं दुःखं निर्ममेति परमं सुखं। मन की मेरा है, यही सबसे बड़ा दुख है। और हम लोग तो मरते दम तक रिश्ता खोजते रहते, कोई और रिश्तेदार बन जाए, कोई और रिश्ते बन जाए, महाराज छोरे को ब्याह करते हैं बस फिर मुक्त हो जाए, रिश्ता खोल जाए, यानी मेरा कोई रिश्तेदार बन जाए। इतने रिश्तेदार बनाए, आज तक कभी शांति नहीं मिली, फिर भी कोई न कोई रिश्ता और नया जुड़ जाए। और आजकल तो मोबाइल है, उसमें फोन में ऐड कर लेते, तमाम रिश्तेदार उसमें घुसे हुए हैं। बुढ़ापे तक उसमें कोई न कोई ऐड करते रहते हैं, किसी न किसी। मेमोरी तो कमजोर हो गई आजकल, इसलिए वो फोन वाली मेमोरी काम करती है। शुरू में लोग फोन नंबर याद कर लेते थे, अब नहीं याद होता। अब तो अधिकतर लोगों को अपना नंबर भी नहीं याद रहता। गाय का दूध मिलता था तो मेमोरी ठीक ठाक थी, गाय का दूध तो गायब हो गया। अब तो थैली मैया का दूध मिलता है, वो गाय मैया है कि भैंस मैया, पता नहीं कौन मैया है। ऐसा केमिकल डाल देते हैं उसमें 2-4 दिन खराब नहीं होता, ऐसे भले खड़ जाए, पर उसमें कुछ केमिकल डाल देते हैं, उसको ऐसा जहर डाल देते हैं कि वो उसकी रक्षा करता है। इसलिए हे भगवंतं त्वागता शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं येज्ञास्याहं प्रकृतिः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। सद्धर्मविदां वरिष्ठं नमामि। आप धर्म को
सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं? क्योंकि आप साक्षात धर्म के विग्रह हैं। रामो विग्रहवान धर्म। जो भगवान है वही धर्म है, जो धर्म है वही भगवान है। और इसलिए भगवान के ऊपर जब धर्म पर आपत्ति का मतलब भगवान पर जब आपत्ति आती है तब भगवान अपने धर्म की रक्षा करने आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य का मतलब क्या है? जब धर्म की हानि होती है, मतलब भगवान पर जब चोट पहुंचती है। धर्म पर चोट पहुंचने का मतलब, धर्म का खंडन करने का मतलब जब भगवान का खंडन होता है तब भगवान को दर्द होता है, तब भगवान आते हैं। उसके पहले नहीं आते। तो आप धर्मविदाम वरिष्ठम, धर्म के जानने वालों में आप वरिष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे वरिष्ठ हैं। इसलिए आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपसे प्रकृति और पुरुष की विषय का ज्ञान करना चाहते हैं। पुरुष किसे कहते हैं? प्रकृति किसे कहते हैं? क्यों आपकी शरण में आई हूं? एक बहुत सुंदर बात मैया ने बताई। स्ववृत्त संसार तरो कुठारम। कौन है आप? भगवान का परिचय दे रही है। स्ववृत्त संसार तरो कुठारम। एक शब्द बड़े विलक्षण है ग्रंथों में। आप अपने भक्तों के अंतःकरण में अंकुरित होने वाला जो संसार की विषय वासनाओं का वृक्ष है उसको काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करने वाला। स्ववृत्त संसार करो कुठारम। आपके भक्तों के अंतःकरण में संसार जब अंकुरित हो जाता है तो उस अंकुरित को आप काट देते हैं। मतलब आपका नाम, आपका रूप, आपकी लीला और आपका धाम, ये चारों क्या काम करते हैं? भक्तों के अंतःकरण में अंकुरित संसार रूपी वृक्ष को काटने का काम करते हैं। और शब्द विशेष क्या है यहाँ पर? विशेषता क्या? स्ववृत्ति। अपने सेवकों का, सबका ठेका नहीं। क्या? स्ववृत्त संसार करो कुठारम। आपके जो निज सेवक हैं, जिन्होंने आपके चरणों में शरणागति ले ली, आपकी जो शरण हो गए, आपके जो प्रपन्न हो गए, वृत्त वृत्त परिचारक वृत्त वृत्त आपसे किसी न किसी माध्यम से जुड़ गए। सबके अंतःकरण में उगने वाले संसार रूपी वृक्ष को नहीं काटते आप। जैसे हम लोग सब तो ऐसे घूम रहे हैं ना, संसार के वृक्ष, संसार का वृक्ष बढ़ता जा रहा है, उसकी जड़ें भीतर जमती जा रही है। इसका एक सुंदर उदाहरण तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत प्यारा उदाहरण दिया। नारद जी का। नारद जी के अंतःकरण में भगवान ने देखा अहंकार का अंकुर पैदा हो गया। कब हो गया? जब उनको लगा कि मैंने काम को जीत लिया। और काम को ही नहीं, उनको जब लगा कि मैंने क्रोध को भी जीत लिया। आप ये नहीं समझ बैठना कि सचमुच में नारद जी के जीवन में ऐसी घटना घटी। नारद जी ने भी नाटक ही किया है। क्या ठाकुर जी की इच्छा थी, नाटक में शामिल हो गए। नारद जी तो साक्षात भगवान के अवतार है ना, मन के अवतार है। तो भगवान के मन में जो संकल्प पैदा होता है, नारद जी वही काम करते हैं। हमें लगता है, लोगों को लगता है, किनको जिनके भीतर स्वयं काम का साम्राज्य, सुदृढ़ साम्राज्य छाया हुआ, रोम रोम में जिनके काम घुसा हुआ, वो ऐसे महापुरुषों के भीतर भी काम खोज लेते। जब तब कछुन होहिते काला,
हे विधि मिले कवन विधि बाला। अब देखने में तो लगता है कि सचमुच में नारद जी के जीवन में ऐसा ही हो गया, ऐसा कुछ था नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता। हमारे आपके जीवन में तो संभव है, पर नारद जी के जीवन में ऐसा संभव नहीं है। जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल। ठाकुर जी जिसकी रक्षा करें उसके जीवन में भी विकार का प्रवेश हो जाए। नाम का कवच जिसने धारण कर लिया, रूप का कवच जिसने धारण कर लिया, लीला का कवच जिसने पहन लिया, धाम के कवच के आश्रय में जो रहता है, ऐसे किसी के जीवन में विकार का प्रवेश नहीं होता। उनका जीवन विकार प्रूफ होता, जैसे विकार वाटर प्रूफ घड़ी होती, उसमें पानी घुस नहीं सकता, उसकी व्यवस्था ऐसे बनाई गई। भगवान के नाम के पहरे में जो है, और ऐसा ही जैसे एक बार हनुमान जी को प्रणाम करते समय तुलसीदास ने उपस्थापित किया मानस में, प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। क्यों प्रणाम कर रहे हो, क्या विशेषता है उनकी? अब विशेषता बता रहे हैं। जासु हृदय आधार वसहि राम शरचाप धर। जिनके हृदय में धनुष बाण लेकर के भगवान विराजमान रहते हैं, ऐसे हनुमान जी को प्रणाम। किसी ने हनुमान जी से पूछा, आपको भगवान को हृदय में विराजमान करना था तो अच्छी बात है, करना चाहिए, और ये धनुष बाण क्यों साथ में रखा? आपके हृदय में छूटता नहीं है, धनुष बाण तो छूटता होगा। हनुमान जी बोले, मैंने जानबूझ करके धनुष बाण, ठाकुर जी तो उसको बाहर ही रख के आ रहे हैं, और मैंने कहा नहीं प्रभु साथ में रखो। पंडित राम किंकर जी उपाध्याय इसी प्रकार की व्याख्या किया करते थे। क्या अद्भुत मानस के वक्ता थे, आप लोगों ने अधिकतर उनकी कथा सुनी होगी। धनुष्मान रख करके आ रहे थे, मैंने कहा नहीं प्रभु साथ में लेके चलो। धनुष्मान भगवान ने कहा तुमको कष्ट हो, मैंने नहीं, आप तो लेकर के विराजमान हो, मुझे कष्ट होगा उसको तो सहन कर लूंगा, पर बिना धनुष बाण के आप रहे तो समस्या पैदा हो सकती है। क्यों कहा धनुष बाण साथ में रखने के लिए? और वो सब महापुरुष हैं, हमेशा सावधान रहते हैं, उनको मालूम है सावधानी घटी कि दुर्घटना। मालूम तो हमको भी, और रोज एक्सीडेंट होते हैं। कोई जो भी ड्राइवर गाड़ी चलाता है, किसको नहीं मालूम, रात दिन सड़क पर ये मंत्र लिखा ही रहता है, हर बोर्ड पर लिखा रहता है, न जाने कितने लाख बार उसने पढ़ा, परंतु फिर भी टक्कर खा ही जाता है। जीवन में भी ऐसा होता है, इसलिए हनुमान जी महाराज बड़ा सावधान है। भगवान से का धनुष बाण लेके रहो, क्यों? बोलो जीव हूं, पता नहीं कब विकारों के राक्षसों का प्रवेश हो जाए, और आप बिना धनुष बाण के हो तो इनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी, और धनुष बाण लेकर के बैठेंगे तो फिर दूर से भाग जाएंगे। पास में नहीं, दूर से ही भाग जाएंगे। इसलिए जासु हृदय आधार वसहि राम सरचाप धर। अच्छा भगवान बसते क्यों हैं? तो महात्मा लोग कहते हैं जिसके भगवान बस में हो जाते हैं उसके अंदर बसते हैं। क्या? जिसके बस में हो जाते हैं भगवान, बोले भगवान भी बस में हो जाते हैं।
ये कैसे होता है? कोई भगवान को भी वश में कर लेता है। वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र सिर पर कोई भावई मन ही करो तुम सोई, उसको भी कोई वश में कर लेता है। ऐसी कौन सी विधि है? वो जो विधि है, हनुमान जी पूछो कैसे वश में किया? ऐसे थोड़े वश में हो गए। हनुमान जी से पूछा कैसे भगवान को आपने वश में किया कि आपने बस गए? बोले सुमेरी पवन सुत पावन नाम। ये मंत्र है वो वश में करने का। जैसे वो कालबेलिया सांप को वश में कर लेता, कुंगी बजाकर। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। अब तो हमें भी मंत्र मिल गया, चौपाई तो पहले से ही याद है। कैसे भगवान बस में होंगे अब तो मालूम हो गया। शुरू कर दें हम भी, पर नहीं हो पाएगा। क्या? सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो। नाम वो है, अद्भुत मंत्र है, जिस मंत्र के बल पर परमात्मा भी जीवात्मा के बस में हो जाते हैं। इसलिए भगवान हमारे राष्ट्र बिहारी कहते हैं, हो भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। यहां तक कहते हैं वो बेचे तो बिक जाऊं। मेरा भक्त अगर मुझे बेच दे तो मैं बिकने को भी तैयार रहता हूं। क्या नहीं करता हूं अपने भक्तों के लिए? किसी की छप्पर को छुआता हूं, किसी का बिना बिना बीज के ही अनाज पैदा करना पड़ता है। क्या नहीं करना पड़ता? किसी का तो जहर भी पीना पड़ता है। प्रहलाद और मीना के पास में जहर आया तो किसने पिया? प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी तो विदा हो जाता, मेरा तो विदा हो जाता जहर पीकर। विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासिल। किस बल पर वो विष पच गया? नाम के बल पर उस विष को पचाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। और संसार के विषय वासनाओं का विष भी वही पचा सकता है। से नाम का आश्रय ले लिया है। और याद करें अपने पूर्वजों को, अपने ऋषियों को, जिस वंश में हमने जन्म लिया है। हमारे ऋषि, विवाह उनका भी होता था, परिवार उनका भी होता था, पर हमारे तरह 24 घंटे विकारों के बस में नहीं रहते थे। 24 घंटे तपस्या करते थे। क्या? ये तो धीरे धीरे विदेशियों के चंगुल में फंस करके उनकी संगति के कारण और बाद में सिनेमा की वजह से आज भोगवादी वृत्ति पर बढ़ गई। जितने बुजुर्ग बैठे उनको मालूम है, उनके जीवन में भी इतना विकार नहीं था। माता पिता के सामने बेटे बहू मिल नहीं पाते थे। ये सब हमने अपने सब आंखों से देखा, अनुभव किया है। आज जो तांडव हो रहा है, ये सिनेमा की कृपा है। आज कोई भी सुरक्षित नहीं हो, सिनेमा की कृपा। और नेताओं को इतना भी जानने की फुर्सत नहीं कि हमारे बच्चे बिगड़ क्यों रहे, इनके अंदर बीमारियां पैदा क्यों हो रही। दुनिया भर के कानून बने हुए पर किसी पर कोई असर नहीं होता। कितने भारतवर्ष में चोर है, कोई गिनती थोड़ी किसी के पास। कोई कानून क्या कर रहा है? फिर वो डाकू कैसे बन जाता है, फिर हत्यारा कैसे बन जाता है, फिर वो नेता कैसे बन जाता है, फिर वो मंत्री कैसे बन जाता है। तो अजीब कड़ियां हैं।
लोकसभा में बैठ के फिर हमारे लिए कानून भी वही लोग बनाते हैं। कैसा कानून बनाएंगे? पर समाज कैसे चलेगा? तो हमारे पूर्वज अहर्निश तपों में जीवन होता था, ऋषि कहलाते थे, और उनके तपोबल के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटे छोटे बालक बनने पर मजबूर होना पड़ता था। ऐसा तपों में जीवन था। उनके तपोबल के सामने संकल्प किया, अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बना। लेने गए थे परीक्षा, फेल हो गए। ये आज के सिनेमा वाले क्या जाने पाते और धर्म की महिमा होती क्या है। उस देश के रहने वाले हैं सज्जनों, जिस देश की सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों को ले जाते हुए यमराज को देखती है तो यमराज का पीछा करती है, और यमराज की गोद में से अपने पति के प्राणों को छीन के लिया। आज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका चिंतन हम करते नहीं है, और इसलिए सारी दुर्दशा हो रही समाज में। क्या थे, क्या हो गए, कल और क्या बनेंगे, कुछ पता नहीं। बिना ग्रंथों की शरण में आए हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, किसी को ज्ञान हो ही नहीं सकता। मैया कहती है, स्वभक्त संसार करो धारण। अपने भक्तों के अंतःकरण में संसार रूपी वृक्ष अगर अंकुरित हो जाता है तो आप उसको अपने नाम रूपी कुल्हाड़ी से काट देते हैं। बहुत सुंदर दृश्य नारद जी के सामने उपस्थित हुआ, और इसी दृश्य को सिद्ध किया वहां पर। नारद जी ने जब भगवान की लीला में शामिल होकर के और विश्व मौली के स्वयंवर में जाकर के और फिर जब तक दर्शन हुई थी काला, हे विधि मिले कौन विधिवान। महात्मा लोग इसका अर्थ करते हैं, पहले नारद जी विधाता के पास में गए, हे विधि, विधि माने विधाता, अथवा किस विधि से मिले, ये भी अर्थ है। पर एक अर्थ शाब्दिक ये भी, हे विधि मतलब अपने पिताजी के पास में गए। क्यों? भाई विवाह करने की इच्छा होगी तो पिताजी के पास तो जाना पड़ेगा ना। तो पिताजी से कहा, पिताजी मेरा विवाह कर दो। हे विधि मिले, बोले किसके साथ में? बोले उस बाला के साथ में। मस्जिद में पागल हो गए, वो तो मेरी भी माँ है, तुम्हारी भी माँ है, जगत जननी है। क्या तुम इतना बुद्धू है? बोले ये विवाह नहीं करवा सकता मैं, और कोई संबंध लाना तो शायद मैं विचार करता, फिर तुम तो ऐसा संबंध ले आया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या कर सकता है? जब पिताजी मना करें तो कहाँ जाना चाहिए? बोले पिताजी के मित्रों के पास जाना चाहिए। क्या सोर्स लगानी पड़ेगी? तब नारद जी ने कहा, आपको कोई रास्ता नहीं, मोरे हित परिश्रम नहीं। पर ये बहुत अद्भुत शब्द है, मोरे हित परिश्रम नहीं। संत महापुरुष अगर डिग भी जाए, कहीं पतन भी होने लगे उनका, तो भी जो भगवान की शरणागत है, अनन्य भक्त है, वो उस अवस्था में भी एक ही बात कहते हैं, मोरे हित परिश्रम नहीं। पिताजी क्या सुनेंगे? पिताजी क्या हित करेंगे? मेरा हित तो केवल परमात्मा
ही कर सकते हैं। और ये जिस दिन हमारे अंदर ये बात बैठ जाएगी उस दिन हमारा हित भी हो ही जाएगा। मोरे हित परिश्रम नहीं कोई, क्या करें? बोले उनकी सुंदरता लेना, उनकी तपस्या करके आया हूं, मेरा तो सब सूखा हुआ टुकड़ा है, मेरे को कोई पसंद करेगा नहीं। वहां जाऊंगा तो विलंब हो जाएगा, वहीं खड़े खड़े स्मरण कर लिया ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी बड़े गए के बाद भक्त ने पुकारा तो वही आकर के मिला, ठाकुर जी भक्ति दे। हाँ क्या बोले महाराज अपन लोग देव प्रभु मोह, हाँ दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने कहा होगा कोई ये क्या कर रहे हो, शक्ल किसी और की दिखाओगे, विवाह किसी और के साथ करवाओगे, ये तो धोखाधड़ी है। बोले प्रभु इतना तो करना ही पड़ेगा, हाँ दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। आप जैसा सौंदर्य मिलेगा अभी तो वास्तविकता ये है कि वो भगवान है, वो भगवती भगवान के सौंदर्य पर ही रीझेगी, किसी जीव के सौंदर्य पर रीझेगी भी कैसे? भगवती तो भगवान को ही वरमाला पहनाएगी। आपने भागवत में देखा होगा, बहुत बड़े लंबे लंबे लोग बड़ी बड़ी मूर्ति से लंबी लंबी गर्दन करके लक्ष्मी जी जब वरमाला लेके निकली तो बड़े लंबी लिस्ट लगी हुई वहां, हमारे गले में डाल दे, हमारे गले में डाल दे, पर बड़ी लंबी लंबी गर्दन निकाली लोगों ने, पर लक्ष्मी जी ने सबको रिजेक्ट कर दिया। लक्ष्मी तो भगवान को ही वर्ण करे, ये नारद जी भी जानते हैं, इसलिए 8 भाग में वही आपके स्वरूप को ही उपलब्ध होगी, वो दूसरे को नहीं उपलब्ध होगी, ये जानता हूं। भगवान ने थोड़ा सा व्यंग करते हुए कहा, जे विधि होई परम हित। तुम तो हित की बात करते, मैं तो परम हित की बात करता हूं। जे विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, वही करूंगा। तुम्हारा हित नहीं, अब हित जीव का किस में है ये जीव को पता नहीं। जीव का हित किसमें है ये परमात्मा को पता है। हमारा हित अगर हमें पता होता तो आज तक कहीं न कहीं हित हमने अपना कर लिया होता। हमने अपना अहित तो बहुत किया और कितनी बेशर्मी से, कितने बेशर्म है हम, न जाने कितना जीवन में अपना अहित किया, पर आज भी रास्ता वही पकड़े। वो हित वाला रास्ता बुढ़ापे में भी दिखाई नहीं देता। वो एक लोक में कहावत है, 100 जूते खाए तमाशा उसके लिए है, वो दशा है हमारी। जो सज्जन बता रहे थे कल परसों यही बता रहे, बोले हमारे मित्र हैं, इनसे कहता हूँ भगवान की उसमें लग जाओ, बाल बच्चों को छोड़ो, पर सुबह सुबह दौड़े जाते हैं सब्जी मंडी। बच्चे सब्जी लाने लायक है पर नहीं लाएंगे, क्योंकि घर में नौकर उपलब्ध है ना, वो क्या बोलाएंगे। हाँ ये सत्य है सज्जनों। और मैं तो कभी कभी ये भी कहा करता हूँ आज के बालकों से, घर का नौकर मान के माता पिता की सेवा करो। क्यों? क्योंकि ऐसा ईमानदार नौकर आपको मिलेगा नहीं, लाख रुपए खर्च करने पर भी ऐसा ईमानदार नौकर लाख रुपए देने पर भी नहीं मिलेगा।
रोटी साटा नौकर है, रूखी सूखी 2 रोटी। चिकनाई तो डॉक्टर ने मना कर रखी, चीनी वैसे ही नहीं खाते तो डायबिटीज हो गई। खर्चा कुछ नहीं, केवल 2 रोटी खाना। जिस घर में वृद्ध माता रहती है ना, वो नागिन की तरह से कौन आया रे, कौन बोल रहा, घर की रखवाली करते कि नहीं? अरे यही मान लो कि नौकरानी है ना, काहे को वृद्धाश्रम भेजते हैं? सज्जनों, बहुत बड़ी समस्या पैदा कर ली हमने अपने अज्ञान के कारण। जब संयुक्त परिवार होते थे तो हमारे घर का हर बालक सुरक्षित होता था, हमारे घर की हर बहन बेटी सुरक्षित होती थी। आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संयुक्त परिवार हमने मिटा दी, हमारी परंपरा को हमने आग लगा दी, केवल स्वतंत्र होने के चक्कर में। और ये नेता लोग तो कहते हैं हमने तुमको स्वतंत्रता दी है, इसलिए तुम हमको वोट दो, खुली घूमो, कोई रोकेगा नहीं। माइक वाला 18 वर्ष की हो गई, बोले माँ बाप मर गए, अब तो कानून से काम चलेगा। माँ बाप का कानून नहीं चलेगा, अब तो कानून ही माँ बाप का। अभी देखा ना, एक छोरी कह रही थी हम 25 के हो गए, वो 25 के करते करते 35 हो गए। ऐसा हो हम ये कानून बोलता है, गलत कानून है। हिंदुओं के पास में इतनी एकता है नहीं, इन कानूनों में आग लगाने के लिए आंदोलन करें। जब तक इन गंदे कानूनों में आग लगाने के लिए भयंकर आंदोलन नहीं होगा, सरकार हम बुद्धिमानों की बात नहीं सुनती। किसकी सुनती? वीडियो की सुनती, भेड़ चाल, मतलब भीड़ चाल की सुनती। भेड़ चाल मतलब भीड़ चाल, क्योंकि वोट है भीड़। अभी आंदोलन हुआ ना किसानों का, यूपी का आ गया चुनाव, तो धीरे से तीनों कानून को झोली में डाल दिया, मुद्दा ही खत्म कर दिया। अब सब बहुत जोर लगा रहे थे, अब तो गए, और नहीं गए हमारे बुलडोजर बाबा, फिर जब गए आपके यहाँ भी बुलडोजर बाबा की जरूरत है क्या? बंगाली बहुत परेशान है, बंगाली नहीं पूरे भारतवर्ष के लोग चिल्लाते हैं। हाँ, बोले यहाँ भी बाबा, बाबा तो एक ही है, पर धीरे धीरे बाबा का असर फैल रहा है क्या? पर हम साथ देंगे तब ये संभव होगा। हिंदुओं की बुद्धि मारी गई है, बटे हुए हैं, लोगों ने बांट रखा। तो संयुक्त परिवार जब होते थे तो हम सब सुरक्षित रहते थे, घर में 2-4 लोग रहते थे, न बाहर से कोई भीतर घुस सकता था, न भीतर का कोई बाहर जा सकता था। बिना आज्ञा लेके बाहर जाना नहीं सेफ था। पर इन कानूनों की वजह से बच्चे स्वतंत्र हो गए। वो तो कलावती से पूछ लिया था, मियां ने बेटी कहाँ गई थी, आज वो कहा थोड़े किसी की कोई पूछ लेगी तुम कहाँ गई थी, सत्यनारायण की कथा में उस समय पूछा जाता था। हाँ, तो आंखों के सामने सबको देखने के बाद में भी आंख पे पर्दा डालना पड़ता, क्योंकि वो तो बेशर्म है, हमको शर्म करनी पड़ती है। और ये नहीं होता अगर संयुक्त परिवार होता और हमने बचपन से बच्चों को संस्कार दिया होता, और टीबी से बच्चों को बचा के, टीबी की बीमारी से बचाया होता और मोबाइल की बीमारी से बचाया होता, तो ये नहीं होता। हमें पता नहीं है बीमारी कहां से पैदा होती। जानबूझ करके हम अंधे बन करके बच्चों को स्वतंत्र नाराजी महाराज
को भगवान ने बंदर बना दिया। बाद में पूछा अरण्य कांड में, आपने मुझे बंदर क्यों बना दिया? आप ही कमाल थे, शिव जी विवाह नहीं करना चाहते, जबरदस्ती करवा दी, जाकर के हाथ पैर जोड़ के विवाह करवा दे। जाए विवाह शेल है, जाओ विवाह करो, थोड़ा बहुत तुम मेरे से प्रेम करते हो तो। भीख मांगी, आदेश दिया, और वो नहीं चाहते थे तो विवाह करवा दिया, और मैं चाहता था तो आपने सुपड़ा साफ कर दिया। भगवान ने भी बहुत सुंदर उत्तर दिया। मेरा एक बालक भक्त होता है और एक ज्ञानी भक्त होता है। बालक अज्ञानी होता है, उससे आप किसी बच्चे से पूछो विवाह करो, बोले हाँ, तो आस पास में जो भी बहन बेटी बैठी होगी उसी से कहते हैं ऐसे करो। यही तो नारद जी ने किया। करम सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखै मैं। हम ऐसे थोड़े भगवान को तुम्हें माता से पिता कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। वो माता का भी काम करते हैं, पिता का भी आवश्यकता, जब जिसकी आवश्यकता पड़ जाती है ठाकुर जी वही बढ़ करके हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं, वही काम करते हैं। करम सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखै मैं। अब नारद जी को जो कुछ आप सब जानते हैं, अब नारद जी को हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। तो काम को जीत लिया तो सबसे पहले नारद जी कहाँ गए? जो पहले से काम जेई का तमगा लेके बैठे थे, एक ही थे वो, उनके पास में गए। बोले आज तक तो भोले बाबा अकेले ही थे काम में चाहिए, अब मैं और हो गया हूं, तो कम से कम उनको तो बता दो कि केवल आपने ही काम को नहीं जीता, मैंने भी जीता है। और साथ में एक बात और बताऊंगा, आपने तो केवल काम को जीता, आपने क्रोध को नहीं जीता। काम को जीतने के बाद में कामदेव पर क्रोध किया आपने, और क्रोध आगने में कामदेव को जला करके आपने भस्म कर दिया। काम के वश में तो नहीं हुए, क्रोध के वश में हो गए। और मुझे देखो, मैंने काम को भी जीता और उसके बाद में क्रोध को भी जीत लिया। भोले बाबा ने नारद जी आए, प्रणाम किया, तो कहा आओ नारद आओ, चलो बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो कोई राम कथा सुना। अरे बोले भोले बाबा राम कथा तो बहुत सुन ली, आज नई कथा सुन। नई कथा नहीं, और कथा तो केवल भगवान की हो सकती है, और किसकी कथा हो सकती है? अरे बोले काम की भी कथा हो। बोले बाबा बोले काम की कथा कब से होने लगी? आप सुनो तो आपको बहुत आनंद आएगा। बोले बाबा सुनो, तो सारी कथा सुना दी जबरदस्त। बोले बाबा ने सुना, सुनकर के समझ में आई बात, मामला कहाँ तक पहुंचा। बोले बाबा ने कहा सुनो, मैं हाथ जोड़ के बेटा हमारा, इस कथा को कहीं और मत कहना, और विशेष करके भगवान के सामने तो चर्चा नहीं करना। जिमी कथा सुनाए मोहि, जिस प्रकार से मन जिस भाषा में, जिस अहंकार में भर करके, जिस मद में, जिस घमंड के साथ में जिमी यह कथा। एक शब्द तुलसीदास जी ने तो गजब गजब के रत्नों की तरह से, जैसे माला में सजो करके रत्नमयी माला बनाई जाती है, ऐसे ही अर्धांगियों की माला बना। जिमी यह कथा सुना, तिमी जनी हरि सुनायो। तिमी वैसा नहीं सुना,
नारद जी ने कहा चलो नहीं सुनाऊंगा, पर कहीं उन्होंने ही पूछ दिया आपको? बोले चले वो प्रसंग, अगर ये प्रसंग कहीं वो शुरू कर भी दे अथवा उनके पास बैठा हुआ और कोई शुरू कर दे, अरे नारद हमने सुना था ऐसी ऐसी घटना तुम्हारे साथ घटी, तो क्या हुआ था जरा बताना। तो चले वो प्रसंग दुरायन तब छिपा लेना और कोई चर्चा शुरू कर दे, वो छोड़ो क्या है, चलो राम का। और नारद जी को तो जब होता है ना, जैसे आज के बच्चों को कोई सही शिक्षा दे, बोले तुम सब मूर्ख हो, अपने माँ बाप को कहते तुम सब मूर्ख हो, हम पढ़े लिखे, हम 25 के हो गए 35 के हो गए, हमने एमए डबल एमए पीएचडी की, डीलिट किया, पता नहीं क्या क्या किया, और लाइफ हमारी लाइफ का निर्णय तुम करोगे। और बाद में रोते हैं, सब गली गली की घटनाएं हैं। और मजे की बात यह है कि एक दुर्घटना घटने के बाद में कोई भी उससे शिक्षा नहीं लेता है कि हम तो बचेंगे। कई बार वीडियो आते हैं, लोग कहते हैं देखो बेटा उसके साथ ऐसा हुआ, आपका साथ है तुमने आओ, क्योंकि वो ऐसा डायलॉग सुना सुना के उसको पागल बना चुका, पता नहीं कब अकला है। ऊपर से वो कहते हैं पढ़े लिखे समझदार, 18 नहीं, गवर्नमेंट तो 18 वर्ष में छोड़ देते, हम तो 28 के हो। सज्जनों, हमारी प्राचीन परंपराओं को ठुकराने वालों की जिंदगी ऐसी ठुकराई जाती है, टुकड़ों का भी पता नहीं चलता कहां चले, परंतु अकल किसको आएगी ये पता। हमारे पूर्वज इतने पागल नहीं थे सज्जनों। अब आज के युग में ऐसी बातें करना बहुत बड़ी मूर्खता है, फिर भी कभी कभी मैं कहा करता हूं, हमारे पूर्वज जो माताओं को नहीं पढ़ाते थे उसके पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य थे। और उसमें एक रहस्य ये भी था, हमारे पूर्वजों ने निर्णय किया बहन बेटी अगर बाहर जाएगी तो एक न एक दिन इसकी इज्जत पर पट्टा लगेगा, घर में वर्ण संकर औलाद पैदा होगी, और घर में वर्ण संकर औलाद पैदा होगी तो अपने माँ बाप के सामने खड़ी होगी आंख निकालेगी, और माँ बाप को घर से निकाल देगी बुढ़ापे में, जाओ वृद्धाश्रम, कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए। ये हो रहा है। अच्छा, घर वाली की आवश्यकता है कि नहीं बच्चों की रखवाली करने के लिए? अच्छा, घर वाले घर में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्या होगी? बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनके साथ कोई नहीं, वो अनाथ है। अब कोई व्यवस्था तो करेंगे हम, तो क्या करेंगे? वो दाई पालेंगे, वो काम वाले। अब काम वाले के संरक्षण में रहेंगे वो, तो काम वाले उनको कैसी शिक्षा देगी? उसकी बुद्धि कितनी बड़ी है, उसकी समझ कितनी है, उतनी तो देगी। मतलब हमें जो हम धन के पीछे भाग रहे हैं, अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं हमें ये भी पता नहीं, हमारी औलाद तो बर्बाद हो रही है। हमें अपने बच्चों को देखने की फुर्सत नहीं और भाग रहे हैं बच्चों के लिए। अच्छा, पहला गुरु कौन होता है? तो मां तो आप ही शरीर है। अब गुरु शिक्षा कौन देगा? गुरु जी तो ही नहीं करते।
तो दुकान चली गई, तो ऑफिस चली गई, वो तो कॉलेज चली गई, वो तो कारखाने चली गई। जिस घर में पहला गुरु ही नहीं है, उस घर के बच्चों की शिक्षा कैसी होगी? दूसरा गुरु कौन है? पिता तो घर में वैसे ही नहीं रहते, ये तो पुरानी परंपरा है। पिता तो पहले से ही बाहर जाते थे, माँ हो जाने लग गई। अब जिसका पहला गुरु भी नहीं है, दूसरा गुरु भी नहीं है, उसको ज्ञान देगा कौन? अब तीसरे गुरु जी के पास चलते हैं, स्कूल में मिलते हैं तीसरे गुरु जी, वहां मास्टर जी बैठे हैं, वहां भी गुरु जी गायब है। क्या? वहां मास्टर जी बैठे हैं, वो मैकेनिक शिक्षा पढ़ाए, उनके पास दूसरा कुछ चाह रहा है नहीं। सज्जनों, कभी कभी आज के जितने भी मास्टर हैं भारतवर्ष में, चाहे कहीं भी हैं, मैं तो अपने देश की बात करता हूं, अधिकतर स्कूलों में प्रार्थना होती है, पर केवल होती है, क्या होती है हमें आज तक नहीं मालूम। क्योंकि किसी मास्टर जी ने किसी प्रार्थना का अर्थ किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया। आपको किसी ने पढ़ाया होगा बताओ? बस ये नहीं है, सुबह आना है, झोला रखना है, प्रार्थना करनी है, अपनी क्लास में चले जाना है। अब उसने क्या बच्चे ने बका उसको नहीं मालूम। तो ऐसी प्रार्थना से फायदा क्या हुआ? एक प्रार्थना आपने ऐसे सबने सुनी होगी, बोली होगी कभी, वह शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। इसका किसी ने कभी नहीं बताया किसी ने। इसके आगे की पंक्ति, एक पंक्ति अगर जीवन में उतर जाए, देश स्वर्ग बन जाए। पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। बस इतनी सी पंक्ति, ये सारे शास्त्रों का सार है, सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, सारा पुराणों का सार है इतनी सी पंक्ति। परोपकाराय शताम विभूतयः, पर सेवा, सेवा धर्मो परम गहना योगी नामप्य गम्यम, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक बनकर के सेवा करना सबसे कठिन काम है। एक पंक्ति में सारे शास्त्रों का सार निचोड़ करके रख दिया। किसी कविता लिखने वाले ने, और हम जीवन भर स्कूल में गाते रहे, मास्टर जी भी सुनते रहे, वो भी अपने जीवन में गाते रहे, विद्यार्थी जीवन में, पर न उनको अर्थ का पता, न छात्रों को अर्थ का पता, क्योंकि वो तो मास्टर है। कहां से ज्ञान प्राप्त हो? इसलिए नाना प्रकार की समस्याओं का आज जो तांडव हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि ये जितने भी नेता हैं, ये भी मैकेनिक शिक्षा पढ़ करके बड़े हुए, ये भी सिनेमा देख के बड़े हुए, ये भी सिनेमा वाले हीरो को महान मानते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है? चरित्रहीन व्यक्ति का समाज में कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। सम्मान किसका होना चाहिए? जो चरित्रवान है। और सिनेमा जगत में काम करने वाले सब चरित्रहीन। और दुर्भाग्य से हमारे बच्चों के फेवरेट हीरो हैं। वो जैसा करेंगे वैसा हमारे बच्चे करेंगे। वो बाल इधर से काटेंगे तो इधर से काटेंगे, इधर से काटेंगे तो इधर झुंडा बना लेंगे तो इधर झुंडा बना लेंगे, क्योंकि गुरु जी कर रहे हैं।
ऐसा माहौल बना दिया गया समाज में, हर चरित्रहीनों की पूजा होती, सम्मान होता, आदर होता है। और अब तो स्कूलों में उनके फोटो लगा के पढ़ाई भी होने लगी हुई। बच्चों से पूछा क्या 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 संस्कार मिलेगा, क्या सीखेंगे हम? नारद जी को भगवान भोलेनाथ समझाते हैं, चलो प्रसंग तुरायो तबु, अगर चर्चा भी चले तो इस बात को छिपा लेना। नारद जी ने विचार किया, ये भोले बाबा हमको मना क्यों कर रहे हैं? ओ समझ में आया, इनको मुझसे ईर्ष्या हो गई, जो मुझसे चल रहे हैं, क्योंकि आज तक तो अकेले विश्व विजयी, मैं और हो गए, और मैंने डबल डबल विजय प्राप्त, काम पर विजय प्राप्त की। इनको निश्चित ही मुझसे ईर्ष्या पैदा हो गई, और इसलिए नहीं चाहते कि मेरा भी समाज में नाम हो, मुझे भी लोग जाने कि ये कामचयी है, तो फिर हल्के हो जाएंगे ना भोले बाबा। बोले इसलिए मना कर रहे हैं। बोले अब तो जरूर कहूंगा जाकर, और ये समाज में बीमारी है। आप भयंकर से भयंकर बड़ी से बड़ी बात किसी से कह दो, बस केवल आगे इतना मत जोड़ो कि किसी से कहना मत, तो उसमें वजन नहीं बढ़ता, तो बात में दम नहीं रहता, तो 2 कौड़ी की बात है। बहुत हल्की बात कहो आप, पर उसके आगे जोड़ दो, किसी से कहना नहीं, वो बात का वजन बढ़ जाए। पता नहीं उस बात में कितना दम। बोले तो ये जो कहना नहीं मतलब इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात है, जरूर कहना चाहिए। बस आप इतना ही कहो, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, पूरे शहर में फैल जाएगी। आज तो फेंकू का जमाना है, क्या है, सब एक दूसरे को फेंक, बैठे बैठे करना कुछ नहीं है, केवल फेंकना है। बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं लोग, महत्व तो उसका कुछ भी नहीं, कोई महत्व तो नहीं उसको, न लिखने वाले का महत्व है, न पढ़ने वाले का महत्व है, न उसको कुछ शिक्षा लेने, न उसको शिक्षा लेने। नारद जी पहुंच गए, एक बार कर 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 बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। भगवान नारायण अच्छा जा क्यों रहे हैं? उसके पहले जो घटना घटी, देयों शाप में मलियों जाई, जगत मोर उपहास कराई। तो भगवान ने क्या किया? अब नारद जी कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ जा रहे हैं। किस लिए? देयों शाप, अब जहाँ है ठाकुर जी वही तो जाके शाप दो ना, अथवा मरियों जाए, जगत मोर उपहास कराई। तो जब अब ध्यान से सुनेगा जरा, नारद जी वैकुंठ जा रहे हैं, और ठाकुर जी ऐसे नटखट हैं, बीचे पंथ मिले धनुजारी। अच्छा पहले किनारे खड़े थे ठाकुर, शायद नारद जी देखते तो नारद जी कहाँ, नारद जी झूमते हुए आ रहे हैं, तो किनारे देखा नहीं। जब मैं देखा तो भगवान ने कहा चलो हम भी बीच में खड़े हो जाते हैं, जब टक्कर लगेगी तो देखेंगे। तो बीच ही बीच में खड़े हो, तब भी नारद जी ने नहीं देखा। भगवान ने कहा तो देख ही नहीं रहा, तो भगवान को बोलना पड़ा, क्या मुनि कहाँ चले हो? अरे नारद, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बड़े विकल मालूम पड़े, परेशान मालूम पड़े, कहाँ जा रहे? बस इतना सुनना था, आवाज तो पहचानी, जानी पहचानी थी, इतना सुनना था। जा कहाँ रहा? तुम्हारे पास जा रहा,
कहा मेरे पास जा रहे थे? बोले ना। भगवान ने अपना माथा पकड़ा, बोले नारायण लगता है तुमसे बड़ी भूल होगी। बोले क्या भूल होगी? तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ना, वो रास्ता मेरे धाम को नहीं जाता। क्या कहा? जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो रास्ता मेरे वैकुंठ धाम का रास्ता नहीं है। वैकुंठ का रास्ता कल आपको सुनाया था, त्रिगुणकर्षेदम द्वारम नाशनमात्मनम। ये तेरी वैकुंठ नहीं जाती है तो नरक में ले जाती है। ये नरक के रास्ते हैं। काम क्रोध सथा लोभ तस्मादेतम त्रयम त्यजेत। तुलसीदास ने इसका अनुवाद किया, काम क्रोध लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर हे, भजहु भजै जय संत। अब भगवान ने ऐसा किया क्यों? ये हमारे लिए भगवान ने एक मार्गदर्शन प्रदान किया और साथ साथ में ये तो दिखाए कि काम क्रोध लोभ इन तीनों रास्तों पर चलने वाला मेरे धाम को नहीं जाता है। और साथ साथ में ये भी आश्वासन दिया, जो मेरा है सुहृद संसार करो मुखारम। अपने भक्तों के अंतःकरण में जो विकार पैदा हो जाते हैं उस वृक्ष को भगवान काट डालते हैं। ये सिद्ध करने के लिए इस कथानक को आपको सुना रहा था। नारद जी भगवान की अपने और अपना अगर गलत रास्ते जाए तो हमारा धर्म क्या होता है? अपना कोई, बाकी तो दुनिया में बहुत लोग जाते रहते हैं, हम किस किस को मुंह मारते हैं, किसी से मुंह नहीं मारते, सब स्वतंत्र है। और कोई अपना होता है तो दर्द होता है। देखो हर आदमी अपनी बेटी को समझाता है, अपने भाई बंधु को समझाता है, अपने जमाई बाबू को समझाता है। बाकी दुनिया में बहुत जमाई भाई पड़े हुए, क्या मतलब है? पर हमारा कोई रिश्ता है गलत रास्ते जा रहा है तो हमें दर्द होता है। शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, चोरी मत करो, डाका मत डालो, हत्या मत करो। हर व्यक्ति अपनों को समझाता है। भगवान ने भी दुनिया वालों को ये दिखाया। नारद जैसा संत अगर किसी गलती के कारण गलत रास्ता पकड़ लेता है तो मेरी जिम्मेदारी होती है, मैं बीच में जाकर के उसे रोकता हूं। विश्वास करो मेरा। बीचे पंथ मिले धनुजारी। एक काम और किया था नारद जी को छिड़ाने के लिए। संग रमा सोई राजकुमार, सोई वही राजकुमारी जिसके चक्कर में नारद जी थे। उसको भी साथ थे। और नारद जी ने दोनों को देखा, बोले वाह, एक लेफ्ट में एक राइट में, हमारे कोई नहीं है। दोनों को देख के और पारा चढ़ गया। वो चूंकि नशे में थे, काम का भी नशा होता, क्रोध का भी नशा होता, लोभ का भी नशा होता है। केवल बोतल में नशा नहीं होता, केवल शराब में नशा नहीं होता, विकारों का नशा बहुत खतरनाक, उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये तो उसे पता होता है जब ये विकारों का नशा खोपड़ी पर चढ़ता है। या जो भी उत्पन्न कर्म होते हैं माता पिता का, जब कहना लोग नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते? आप क्या समझते हो केवल जो जन्म से अंधा वही अंधा होता? नहीं, शास्त्रों में सभी प्रकार के अंधों की गणना की गई। जन्मांधो ने पश्यन्ते, जन्मांध तो देखता है ही नहीं। कामांधो ने पश्यते, काम का भूत जब सर पर सवार हो जाता है तो वह जीव कामांध हो जाता है, उसको भी कुछ नहीं दिखाई देता। क्रोधांधो ने पश्यते,
होता है क्रोध में, कुछ भी नहीं देखता कौन सामने जा रहा, किसी को भी मारना। लोभांधो नैव पश्यते, लोभ में जो अंधा वह भी नहीं देखता। मदांधो नैव मद में जो अंधा है, पद के मद में जो अंधा है, कई प्रकार के अंधों की कैटेगरियां हैं। हमारे आपके जीवन में तो न जाने कितने विकारों ने हमारे आंखों पर पट्टी डाल रखी है और इसलिए हम कुछ भी नहीं देख पाते, अज्ञान के अंधकार में डूबे। ज्यादा समय नहीं लेकर के अभी फिर चर्चा इसको कल आगे बढ़ाएंगे। बोले वृंदावन में हरि लाल की, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु। राधे राधे। आगे में तो कोई भी ग्रंथ हो, सब ग्रंथ को पढ़े। बोले वृंदावन